नमस्कार दोस्तों आज हम आपके सामने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक कंजंक्शन को लेके उपस्थित हुए हैं। दोस्तों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने एडजेक्टिव को पढ़ा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंजंक्शन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कंजंक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक या अवयव कहते हैं। दोस्तों समुच्चय बोधक जो हिंदी का टॉपिक होता है उसे इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन के नाम से उसे जाना जाता है। अब बात करेंगे हम परिभाषा की। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा में सबसे पहले जो मेन इसका बिंदु है उसको समझते हैं। तो अ वर्ड्स विच ज्वाइंस 2 वर्ड्स और 2 पैरास और 2 कंप्लीट सेंटेंसेस। मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका ऐसा शब्द जो 2 वाक्यांश के अंश को 2 संपूर्ण वाक्यांश को अंश के जोड़ने का काम करे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कंजंक्शन कहते हैं। मतलब जब 2 किसी शब्दों को जोड़ने का काम करे उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। अब इसमें सबसे पहला फैक्ट क्या है, तो कंजंक्शन ऑलवेज ज्वाइन 2 थिंग्स ऑफ द सेम फॉर्म। मतलब कंजंक्शन दोस्तों हमेशा सेम फॉर्म को डिनोट करेगी। अगर आपके पहले संज्ञा का प्रयोग हो रहा है और बीच में उसको जोड़ने का काम कंजंक्शन कर रही है और उसके बाद भी संज्ञा का ही प्रयोग होगा। अगर पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है, बीच में कंजंक्शन का प्रयोग हो रहा है, तो बाद में दोस्तों एडजेक्टिव का ही प्रयोग होगा। मतलब सेम फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। तो राम एंड श्याम आर वॉचिंग टीवी। तो राम भी संज्ञा है और श्याम भी संज्ञा है दोस्तों। तो इसके बीच में जोड़ने का काम क्या कर रहा है, एंड। तो इसे कंजंक्शन जोड़ने का काम कर रही है, तो दोनों संज्ञा नाउन ही होगी दोस्तों। रूल देख लेते हैं दोस्तों। पहला रूल है दोस्तों, इसमें टोटल 12 रूल बनते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। 12 रूल है। तो पहला जो रूल है हमारे पास आइदर और का रूल है। तो आइदर और के रूल में क्या होता है, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। आइदर का मतलब होता है या यदि। समझते हैं कि आइदर और कहाँ पे लगता है। तो 2 में से एक की बात की जाए, 2 में से जब एक के संदर्भ में बात की जाती है तो वहां पे आइदर और का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आइदर और कहाँ पे प्रयोग होता है। तो आइदर राम और श्याम हैज स्टेलन माई पेन। मतलब दोस्तों 2 में से किसी एक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आइदर और मतलब आइदर राम की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे आइदर और का प्रयोग किया गया है। उसके बाद दोस्तों आइदर यू आर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मतलब दोस्तों दोनों में से एक की बात की जा रही है, तो आइदर और का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा, तो आपको सी आइदर सिंग्स अ, सी डांसेस दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों में से एक की बात की जा रही है, तो सी डबल बार क्रॉस हो रहा है, डबल बार प्रयोग किया गया है, तो सी इज करेक्शन होगा। यहाँ पे सी नहीं आएगा। सही सेंटेंस होगा सी आइदर सिंग्स और डांसेस, यहां सही होगा। रूल नंबर 2 की बात की जाए तो दोस्तों नाइदर नॉर का रूल है। दोनों में से कोई नहीं के अर्थ में बात की जाए तो उसे वहां पे क्या प्रयोग होगा, नाइदर नॉर का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो नाइदर राम नॉर श्याम हैज डन हिज होमवर्क टुडे। तो दोनों में से किसी की भी बात नहीं की जा रही है, तो उसके संदर्भ में नाइदर नॉर का प्रयोग होगा। सेंटेंस देख लेते हैं एक और। तो सी इज नाइदर अ सिंगर नॉर अ डांसिस। तो दोस्तों नॉर अ डांसिस होगा यहाँ पे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और सेंटेंस है सी नाइदर सिंग्स और नॉर सी डांसिस। तो सेंटेंस अपने आप में सही है, कोई करेक्शन नहीं है। बट दोस्तों सी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सी नहीं होगा, दोनों में से किसी की भी बात नहीं की जा रही है, तो सी का प्रयोग नहीं होगा। थर्ड रूल है दोस्तों नॉट ओनली और वट आल्सो का रूल है। तो क्या कहते हैं इसे, नॉट ओनली को कहते हैं ना ही पहला, वट आल्सो को कहते हैं दूसरा भी। वर्ब कौन सी आएगी दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों।
नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम हैज पास द एग्जाम। सेंटेंस दोस्तों अपने आप में सही है। उसके बाद दोस्तों अगला सेंटेंस है ही इज नॉट ओनली टॉल बट आल्सो स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों वह लंबा ही नहीं बट शक्तिशाली भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। उसके बाद दोस्तों अगला सेंटेंस है सी नॉट ओनली सिंग्स बट आल्सो सी डांसिस। तो दोस्तों सी नहीं होगा यहां पे, ये करेक्शन होगा और सेंटेंस सही होगा। उसका अगला सेंटेंस है ही इज नॉट ओनली अ सिंगर बट आल्सो अ म्यूजिशियन। मतलब वो एक सिंगर ही नहीं है बट एक म्यूजिशियन भी है। अगला सेंटेंस है दोस्तों ही नॉट ओनली वर्क्स बट आल्सो स्टडी। वो काम ही नहीं बल्कि स्टडी भी करता है दोस्तों। अगला रूल है दोस्तों बोथ और एंड का रूल है। वर्ब इसमें बहुवचन का प्रयोग होगा, प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होगा वर्ब की। अभी इसमें क्या है दोस्तों, दो के संदर्भ में जब बात की जा रही है तो बहुवचन का प्रयोग होगा, वर्ब प्लूरल का फॉर्म हो, प्लूरल वर्ब का फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, बोथ मोहन एंड सोहन हैव पास्ड द एग्जाम। तो सेंटेंस सही है अपने आप में। अगला सेंटेंस है दोस्तों बोथ महेश एज वेल एज सुरेश आर एब्सेंट टुडे। तो दोस्तों यहाँ पे वेल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे एंड आएगा तब सेंटेंस सही होगा। ही इज बोथ अ सिंगर डैश अ डांसिस। तो यहाँ पे दोस्तों एंड अ डांसिस आएगा, अपने आप में सेंटेंस सही हो जाएगा। बोथ ड्रिंकिंग डैश ड्राइविंग आर इंजरीज टू हेल्थ। तो दोस्तों यहाँ पे डैश में क्या आएगा, तो डैश में बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया जाएगा तो एंड आएगा। रूल नंबर 5 की बात की जाए तो लिस्ट शुड का रूल है। लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आपको मैनी दे देगा या बिल दे देगा लगा के, और वहां पे आपको ऑप्शन में शुड का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल इन एग्जाम। तो इसमें दोस्तों शुड का प्रयोग होगा, ना कि बिल का प्रयोग होगा। वर्क फास्ट दोस्तों वॉक फास्ट होगा, यहां पे वुड नहीं होगा। वॉक फास्ट लिस्ट यू डैश मिस द वर्स, द लास्ट वर्स। तो यहां पे दोस्तों शुड का प्रयोग होगा, मैनी का प्रयोग नहीं होगा, बिल का प्रयोग नहीं होगा और शुड का प्रयोग यहां पे होगा। यहां से दोस्तों एरर बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही बना देते हैं कि आपको यहां पे एरर लगा देंगे, ए एरर फिर बी एरर, और उसमें आपको करेक्शन करने के लिए दे देंगे किस में एरर है। रूल नंबर 6 की बात की जाए तो थ्रो ऑल्दो और कोमा का रूल है दोस्तों। थ्रो ऑल्दो का रूल है, इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसे हिंदी में कहते हैं यद्यपि या हालांकि। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब रिटन में हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, बट दोस्तों जब उसको पढ़ा जाएगा तो उसको यट पढ़ेंगे हम। ये है दोस्तों ऑल्दो और दो का नियम। यूज कैसे होता है दोस्तों, तो टू कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस, विरोधाभासी वाक्य में जब बात की जा रही हो तो दो और दो का प्रयोग किया जाएगा, हालांकि या यद्यपि का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, तो दो ही डिड नॉट स्टडी डैश ही पास द एग्जाम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोमा का प्रयोग किया जाएगा, ना कि यट का प्रयोग किया जाए, क्योंकि जब पढ़ेंगे हम तो उसे यट पढ़ेंगे, परंतु जो रिटन में हम जब लिखने के संदर्भ में बात की जाएगी तो वहां पे कोमा का प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस है ऑल दो सी वोक अप लेट सी रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। तो दोस्तों इसे कोमा को यट पढ़ेंगे हम यहाँ पे, तब हमारा सेंटेंस सही है, और सेंटेंस बिल्कुल सही है दोस्तों अपने आप में। उसके बाद दोस्तों रूल नंबर 7 की बात की जाए तो अनश्योरिटी की बात की जाए तो अनश्योरिटी के बाद अगर
इफ लगा है, इफ जहां पे अगर सेंटेंस में इफ का प्रयोग किया गया तो इफ अपने आप में गलत होगा, वहां पे वटेवर का प्रयोग किया जाएगा। वटेवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो वटेवर का मतलब ही अपने आप में शायद होता है। शायद या क्यों आएगा या शायद से संबंधित मतलब होता है वटेवर का। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आई डू नॉट नाउ डैश ही विल हेल्प मी, तो यहां पे इफ का प्रयोग नहीं होगा, वटेवर का प्रयोग होगा। उसका अगला सेंटेंस है दोस्तों, आई डाउट डैश ही विल अटेंड द फैमिली फंक्शन। मुझे डाउट है कि मैं शायद ही अपनी जो परिवार का जो फंक्शन है उसे अटेंड कर पाऊंगा। तो शायद ही का प्रयोग किया गया है, वटेवर का प्रयोग होगा, ना कि इफ का प्रयोग होगा। रूल नंबर 8 की बात की जाए तो WH वर्ड के साथ कंजंक्शन होगी तो WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब उसका फॉर्म बनेगी। जो उसका सही करेक्शन होगी वो ऐसे बनेगी। अगर आपको WH वर्ड के साथ कंजंक्शन मिल जाए तो WH वर्ड कौन कौन से है दोस्तों? जैसे आपका वट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, ये आपके WH वर्ड में आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्शन क्या होगा? रूल देखो तो रूल में है दोस्तों WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें सबसे पहले होगा ही आगे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों वाज का प्रयोग होगा और WH वर्ड के बाद दोस्तों ही का प्रयोग होगा और प्लस उसके बाद वाज का प्रयोग होगा। मतलब दोस्तों ही वाज डूइंग होगा। तो आई आस्क्ड हिम ही वाज डूइंग, ये सही सेंटेंस बनेगा इसका। अगला सेंटेंस है दोस्तों, शी टोल्ड मी वे वाई वाज सी अब्सेंट द प्रीवियस डे। तो वाई WH का वर्ड का प्रयोग किया गया है तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो वाई सी वाज होगा दोस्तों, यहाँ पे वाई वाज सी नहीं होगा, वाई सी वाज होगा। रूल नंबर 9 की बात की जाए तो अनटिल और अनलेस का रूल है। अनटिल को हिंदी में कहते हैं जब तक नहीं और इसका मतलब होता है टाइम। अनलेस को हिंदी में कहते हैं तब तक नहीं और ये इसका प्रयोग होता है शर्त या शर्त कंडीशन के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते दोस्तों, इसमें एक नोट है। तो नो नेगेटिव वर्ड इज यूज इज दैट पार्ट इन विच अनटिल अनलेस इज यूज्ड। मतलब दोस्तों सेंटेंस के जिस हिस्से में अनटिल अनलेस का प्रयोग होगा तो उस हिस्से में नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, ये इसका मतलब है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, तो डोंट गो एनीवेयर अनटिल आई डू नॉट रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्शन क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे होगा अनटिल आई रिटर्न होगा। इसका मतलब क्या है तो दोस्तों इसका मतलब है कि कहीं मत नहीं जाना जब तक मैं ना आऊं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब ये है। उसका अगला सेंटेंस है हमारे पास, यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे अनलेस डू नॉट नहीं होगा, यहाँ पे दोस्तों अनलेस वर्क हार्ड होगा दोस्तों यहाँ पे, तब सेंटेंस आपका सही होगा। यहाँ पे ये करेक्शन होगी। उसके बाद दोस्तों अगला रूल है 10वां। तो रूल 10वां में क्या है? इफ द रीजन एज सिंस इट्स। अगर इन के बाद सो दैट इज वे देयर फॉर या देन का प्रयोग होगा तो ये गलत होगा। यहाँ पे इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि इनके स्थान पे कोमा का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, इफ यू पास दिस एग्जाम देन आई, एग्जाम होगा दोस्तों, देन आई विल वाई यू अ बाइक। तो दोस्तों सो का प्रयोग नहीं किया जाएगा, दैट इज वे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कोमा का प्रयोग किया जाएगा सो की जगह।
उसका दोस्तों अगला सेंटेंस है, तो अगला सेंटेंस की बात की जाए तो इसमें है कि देन की जगह दोस्तों कोमा का प्रयोग किया जाएगा। अब दोस्तों अगला सेंटेंस है एज सी वाज नॉट वेल सो सी डिड नॉट गो टू कॉलेज। तो यहाँ पे सो के स्थान पे कोमा का प्रयोग किया जाएगा, तब सेंटेंस सही होगा दोस्तों। अगला रूल है दोस्तों हार्डली और स्कार्सली। तो इसके बाद जो हार्डली और स्कार्सली के बाद दोस्तों व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल कैसे बनेगा, तो आपको देन या देन लगा के दे देंगे, उसके बाद दोस्तों इसमें देन का प्रयोग किया जाएगा। हार्डी और स्कार्सली के बाद तो इस देन का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों मुश्किल से, तब इसमें देन का प्रयोग किया जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन माई फोन रंग। तो इसमें दोस्तों करेक्शन क्या होगा, इसमें करेक्शन होगा दोस्तों कि हार्डली स्कार्सली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हेन, ये इसकी पूरा सेंटेंस क्लियर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन माई फोन रंग। तो इसका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला सेंटेंस है हार्डली डिड आई रीच होम देन माई फोन रंग। तो दोस्तों इसमें दोस्तों अगर डिड का प्रयोग किया जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, अगर हैड का प्रयोग किया जाए तो वर्ब की दोस्तों थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, देन नहीं होगा, यहाँ पे दोस्तों व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। अगला रूल है दोस्तों 12वां, तो नो सूनर के बाद देन का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल इसमें दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो व्हेन दे देगा लगा के या देन देगा ई एन का प्रयोग होगा, देन THEN का प्रयोग दे देगा वो एग्जामिनर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, इसका रूल क्या है। तो रूल में है कि नो सूनर प्लस डिड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, अगर हैड आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और दोस्तों अगर डिड का प्रयोग हो रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी देन के बाद। और दोस्तों अगर हार्ड का प्रयोग किया जा रहा है तो देन के बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो सेकंड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन फोन रंग। तो इसमें दोस्तों हैड का प्रयोग किया गया है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दोस्तों हैड का प्रयोग किया गया है तो वर्ड की थर्ड फॉर्म आएगी, ED का प्रयोग किया गया है, प्लस दोस्तों देन का प्रयोग किया जाएगा और सेंटेंस अपने आप में सही है। नो सूनर डिड आई रीच होम देन माई फोन रंग, सेंटेंस सही है दोस्तों। रीच के बाद डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, प्लस दोस्तों देन का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुट करेगा एग्जाम में, तो नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रेन अवे। तो इसमें दोस्तों बिल्कुल नामात्र की गलती है, THEN नहीं होगा, THAN होगा देन। अगला सेंटेंस है दोस्तों आई हैड नो सूनर एंटर्ड द बिल्डिंग व्हेन द लाइट वेंट आउट। तो इसमें दोस्तों व्हेन का प्रयोग नहीं होगा, देन का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, तब सेंटेंस सही होगा। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।